नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। हिमालय की नदियों में आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, जैसे कि हमने लिख रखा है। अब जानेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख जगह से निकलती है। ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड के। यानी गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से निकलती है। आइए देखते हैं इसका प्रवाह तंत्र। गंगा नदी दो शाखाओं से निकलती है। एक का नाम है यहाँ पे गंगोत्री, और ये क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा ये जो दो नदियां हैं, ये गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती हैं। इन दोनों नदियों के मिलाप से ही यहाँ पे क्या बनता है? एक संगम बनता है जिसको देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग। गंगा नदी जमीन में पहली बार यहीं बहती है, ऐसे तो ये पहाड़ों बह रही है। और अलकनंदा, इस नदी में एक नदी आके मिलती है, धौली गंगा। धौली गंगा। और जहां पे मिलती है क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर यहां से एक नदी यहां से अलकनंदा में मिलती है। वो कौन सी नदी है? नंदाकिनी नदी। जहां पे मिलती है, इस जगह को क्या कहते हैं? इस जगह कहते हैं नंद प्रयाग। फिर एक नदी निकलती है ऐसे ऐसे आके अलकनंदा में मिल गई। ये कौन सी नदी है? पिंडारी नदी। पिंडारी नदी जहां मिलती है उसको क्या कहेंगे? कर्णप्रयाग। और फिर यहां इसके बीचों बीच से एक नदी आके निकलती है। इस स्थान को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। और ये नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। तो आपने जाना कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, उत्तरकाशी जिले में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, हिमखंड है, वहीं पे गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोमुख नामक स्थान से निकलती है और गंगा नदी दो शाखाओं में आके गंगा नदी का निर्माण होता है। और फिर गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बहुत पवित्र मानी जाती है, भारत की सबसे। लेकिन अब यह पवित्र नहीं है। काफी नदी सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, गंगा सफाई अभियान। फिर भी इसमें सफाई नहीं हो पाई है अभी तक। काफ़ी करोड़ों रुपए बर्बाद किया जा चुका है। काफ़ी प्रदूषित नदी हो चुकी है। फिर देवप्रयाग से निकलती है इटावा पहुंचती है। सॉरी, इटावा नहीं,
इलाहाबाद। इसी के पैरेलल में समांतर में एक और इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, वो निकलती है, वो यहां से निकलती है। यह है यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1378 किलोमीटर। और यमुना नदी यहाँ पे आके इटावा में इसकी एक सहायक नदी है, वो मिल जाती है। उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी बीहड़ घाटी का निर्माण करती है। चंबल नदी के आसपास का एरिया बीहड़ कहलाता है, क्योंकि ये सब जमीनों को काट के बही है। और चंबल नदी में इसकी एक सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी इसकी सहायक नदी इसी में मिल जाती है। ये कार की बड़ी पहाड़ी से निकलती है। और फिर यमुना नदी इटावा से आगे बढ़ती है। फिर यहाँ हमीरपुर पहुंचती है। हमीरपुर में इसकी सहायक नदी एक आ जाती है, उसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी विंध्याचल के पहाड़ों से निकलती है। फिर आगे आ जाते हैं जौनपुर में। जौनपुर में इसकी एक सहायक नदी आती है। जौनपुर नहीं, बांदा में केन नदी आती है। ये कहाँ से निकलती है? ये सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। फिर उसके बाद इलाहाबाद में संगम करती है। अब इलाहाबाद से गंगा नदी आगे बढ़ती है गाजीपुर में। गाजीपुर में एक नदी आती है पीलीभीत से। पीलीभीत में एक झील है फुलहार लेक। यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। वो कहाँ के मिल जाती है? वो मिल जाती है गाजीपुर में। और इलाहाबाद के पहले भी यहाँ कन्नौज आता है, कन्नौज। और यहीं पे कानपुर शहर है। कन्नौज में एक नदी आती है रामगंगा नदी। ये नेपाल बॉर्डर से निकलती है। आइए आगे देख लेते हैं। अब गाजीपुर से गंगा नदी आगे निकलती है, आगे बढ़ती है, फिर पहुंचती है छपरा। फिर यहाँ पे एक नदी निकलती है दो शाखाओं में। यह है मिलाप ग्लेशियर।
यहाँ से नदी निकलती है शारदा नदी, और ये है सरयू नदी। ये किस ग्लेशियर से निकलती है? भारचाचूंग। और फिर ये दोनों मिलके बाराबंकी जिले में लखनऊ के पास पड़ता है। फिर एक नदी का निर्माण करती है, उसका नाम है घाघरा। फिर ये नदियां आके कहाँ मिलती हैं? छपरा में, यहाँ छपरा में। गाजीपुर से जब आगे निकलती है गंगा नदी तो फिर छपरा जिले में पहुंचती है, बिहार में। और फिर यहीं पे एक नदी आती है 2 शाखाओं में। ये उत्तराखंड के ग्लेशियर है। उत्तराखंड से नदी निकलती है शारदा, इसको काली रिवर भी कहते हैं, और सरयू, दोनों आके मिलती हैं कहाँ पे? बाराबंकी में। बाराबंकी के बाद ये नदी जो कहलाती है घाघरा, ये कहाँ आके मिलती है? छपरा में। छपरा के बाद ये है पटना शहर। पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मतलब गंगा नदी किनारे कौन सा? ये पटना शहर बसा हुआ है। यहीं पे एक सोन नदी आती है दक्षिण में, इसकी सहायक नदी है, वो अमरकंटक पहाड़ियों से आती है। और अमरकंटक पहाड़ी से इधर की तरफ नर्मदा नदी निकलती है। फिर पटना के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, सोनपुर पहुंचती है। सोनपुर में एक नदी आती है ऐसे, उसका नाम है गंडक। फिर उसके बाद एक नदी आती है, यहाँ पे एक जगह है कुर्सेला। इस नदी का नाम है, जिसको बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी। कोसी नदी। और फिर नदी आगे बढ़ती है, फिर कुर्सेला से आगे बढ़ती है गंगा नदी। यहाँ पे एक नदी आगे मिलती है, नदी का नाम है महानंदा। ये गंगा की लास्ट ट्रिब्यूटरी है, अंतिम सहायक नदी है, जो कहाँ पे आके मिलती है? जानकी रामताला में। फिर गंगा नदी लास्ट में, गंगा नदी की एक शाखा ऐसे हुगली चली आती है, इसको हुगली कहते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में इंटर करती है, क्या कहलाती है? इधर जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में इंटर करते ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर गंगा नदी यहीं पर पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, उसका नाम है सुंदरवन। नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। और बात करेंगे गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना। यहाँ पे सतोपथ होगा, सतोपथ। गंगा नदी कहाँ से निकलती है?
हमने बताया गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर कहाँ अंत में विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अंत में गंगा नदी के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक शाखा हुगली और फिर दूसरी पद्मा। पद्मा पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है और फिर जाके अरब सागर में मिल जाती है। तो गंगा नदी के बारे में हमने बताया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और फिर जानेंगे इंडस नदी के बारे में। इनको अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद सारी नदियों को, प्रायद्वीपीय नदियों को एक में पढ़ाएंगे। अगर दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।